सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक TDS रिटर्न से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक किसी का TDS काटते हैं, चाहे वो सैलरी हो या फिर आपका नॉन सैलरी हो, तो TDS का चालान जमा करने के बाद जैसा कि आपको मालूम है कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं। आपको चारों क्वार्टर का रिटर्न आपको फाइल करना होता है, ये बिल्कुल ही मैंडेटरी है। तो अगर आप ख़ुद से अगर रिटर्न फाइल करना चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ख़ुद से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा आपको किस किस चीज़ पर ध्यान रखना है। वैसे इससे पहले भी मैंने अपलोड किया है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी अपडेट हो, तो इसलिए मैं हर क्वार्टर को मैं TDS का रिटर्न का वीडियो अपलोड ज़रूर करता हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक आप बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस तरीके से मैंने मोटे तौर पर ये एक्सेल पे एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, यानी कि जो अकाउंटेंसी आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे करो, टैली पे करो या आपका जो भी पार्टिकुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अगर आप उस पर भी ये रिकॉर्ड रख सकते हो तो ये रिकॉर्ड आपको रिटर्न फाइल करते समय आपको देना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि पार्टी का नाम क्या है जिसका आपने TDS काटा है, ठीक है। दूसरा उसका पैन कार्ड प्लस उसका इनवॉइस अमाउंट जो टोटल था, आपने TDS जो काटा वो क्या था, बात समझे ना, डिडक्शन डेट क्या था। उसके बाद आपको मोटे तौर पे जो डिपॉजिट डेट होता है, डिडक्शन का डेट अलग होता है, डिपॉजिट का डेट अलग होता है, प्लस उसका BSR कोड प्लस चालान नंबर। यानी कि जब आप TDS जब पे करते हो ना, तो बैंक आपको क्या देती है, सिन नंबर देती है, जिसे कहते हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप देखोगे उस चालान में, यानी कि 281, आपको पता है ना, TDS के लिए हम लोग 281 नंबर का चालान हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने TDS के लिए एक कंप्लीट सीरीज़ मैंने बना के रखा है। अगर आपको TDS का काम पूरा स्टार्ट टू एंड अगर आपको सीखना है तो हमारे आई बटन में आपको वो दिख जाएगा। मैंने कई सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, एक एक चीज़ को मैंने उसमें क्लियर करने की कोशिश की है, तो आप वीडियो आप देख सकते हो। चलिए, तो इस तरह का आपको फॉर्मेट आपको बना के रख लेना। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है कि जिस समय आपने जिस मंथ में, यानी कि मैं सेकंड क्वार्टर का रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ, इस क्वार्टर में हमने जितने भी चालान हमने पे किए हैं वो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डाउनलोड आपको कहाँ से करना है, चलिए ये भी मैं आपको बताता चलूँ। आपको क्या करना है, आपको यहाँ चले आना है। जैसे ही आप गूगल पे लिखोगे चालान स्टेटस, आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ लेकर के आएगा, ठीक है ना। इस पर भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहो तो फुल आप डिटेल में देख सकते हो। तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, जो भी चालान है उससे मैचिंग करने के बाद आपको ये चालान डाउनलोड कर लेना है, जिसे हम लोग कहते हैं CSI चालान। क्लियर है, आप इसे सेव करके रख लो, या आपको वैलिडेट करने में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि भाई आप जो रिटर्न फाइल करने जा रहे हो किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर तो बनाओगे ना, तो मैं सबसे समझता हूँ कि सबसे सिंपल वे है, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इस वाले साइट पर आप आइएगा, है ना। ये जो आपका NSDL का ऑफिशियल साइट है, आपको इस पर आ जाना है, या सिंपल वे में गूगल पे लिखना है डाउनलोड TDS सॉफ्टवेयर, तो ये आपको पाथ वहाँ पर दिखेगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है, ठीक है, डाउनलोड्स, उसके बाद TDS, उसके बाद क्वार्टरली रिटर्न्स, उसके बाद रेगुलर या फिर करेक्शन। आपको रेगुलर पे क्लिक कर देना है। जब नीचे आओगे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आपको क्या करना है, क्लिक करना है, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ आपके PC में जावा भी होना चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर जावा के बारे में भी लिखा हुआ है कि आप जावा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो आप देखो यहाँ पर इस तरह का फाइल आपका डाउनलोड होगा, ठीक है ना। मैं जैसे कि C ड्राइव में आता हूँ, तो यहाँ पर देखो जिप में ये वाला फाइल है ना,
क्लियर है। जब आप इसे अनजिप करोगे, अनजिप करने के लिए रस्सी पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो एक्सट्रैक्ट हियर है ना, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जब क्लिक करोगे तो RPU 3.4 का यहाँ पर ये फोल्डर अलग से बन जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए, प्लस जावा आपके इसमें होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर। जब स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो TDS है ना, RPU करके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आपको क्या करना, सिंपल वे पे इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं 2 बार क्लिक करता हूँ, इसे ओके कीजिए। ठीक है, यह आपका क्या हुआ, सॉफ्टवेयर अब आपका ओपन हो चुका है। बस बहुत ही सिंपल वे में इसका फॉर्मेट बना होता है, जो जो डिटेल्स आपसे पूछेगा वो आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से आपका जैसे मैंने कहा 26Q, 24Q और 27Q होता है। सैलरी के लिए 24Q होता है, नॉन सैलरी के लिए आपका 26Q होता है, जो कि मैं 26Q का मैं सेकंड क्वार्टर का रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं। तो हमें ले लेना है 26Q प्लस रेगुलर है, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लिक टू कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, फॉर्म है, चलान है ना, एनेक्चर 1 है, डिडक्टिव डिटेल्स है, और यहाँ पर आपका अदर सर्विसेज आपका दिया हुआ है। तो एक एक करके हमें इसे क्या करना है, फिलअप करना है। क्लियर है ना। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या फिलअप करना पहले फॉर्म में। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, पार्टिकुलर्स ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ये आपका क्या है, कंपनी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे आओगे, पार्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर, यानी कि ये और ये आपका एम्प्लॉयर का डिटेल्स हो गया। जो कॉलम बना हुआ है, जो मैंडेटरी फिलअप है, उसे तो आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। और नीचे जब आप आओगे, यहाँ पर देखोगे आपसे क्या पूछ रहा है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी कि जो कंपनी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिसका के सिग्नेचर लगने वाला है TDS के सर्टिफिकेट पे, तो उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना, यानी कंपनी का डिटेल्स अलग हो गया, और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है यहाँ पर आपसे पूछेगा उसका पैन नंबर वगैरह वगैरह। मेरी बात को समझे ना। लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो ऊपर भी सेम होगा, नीचे भी वही होगा, है ना, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है, पैन कार्ड तो एक ही होता है ना। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मैं इसे फिलअप कर लेता हूँ। तो देखिए, ये मैंने फॉर्म को मैंने फिलअप कर लिया, जो भी आपका कंपनी का डिटेल्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 10 नंबर, यहाँ पर कंपनी का पैन नंबर, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर आपको जिस क्वार्टर को भरना है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं, फर्म है, क्या है, इंडिविजुअल है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस वगैरह आपको पुटअप करना। अब हम लोग आते हैं नीचे। देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया ना, और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। अब आपको ध्यान ये रखना है, ये वाला जो ऑप्शन पूछ रहा है, हैज़ एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ भी आपका वही बोल रहा है, जो ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, क्या भाई इसका भी एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है, तो नहीं है तो नो रखेंगे। मेरी बात को समझे ना। इतना कुछ करने के बाद हमारा ये पहला फिलअप हो गया फॉर्म। इससे आपका क्या जनरेट होने वाला है, फॉर्म नंबर 27A। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको उस फॉर्म का क्या करना है। अब हम लोग आ जाते हैं चलान में। चलान में आने के बाद आपको क्या करने का, यहाँ पे ऐड रो पर क्लिक कीजिए, जितना आपका चलान है उतना यहाँ पर नंबर दीजिए। जैसे कि हमारा 2 ही चलान है दूसरे क्वार्टर में, ओके किया। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, TDS का अमाउंट। अब हम लोग आ जाते हैं भैया एक्सेल पे। ठीक है, एक्सेल पे हम लोग आ गए हैं। अब देखिए, हमारा 2 चलान है ना, एक जुलाई के महीने में है, एक और हमारा सितंबर के महीने में है। तो यहाँ पर जैसे कि TDS कितना है, टोटल हमारे एक चलान में 2 डिडक्टी है। डिडक्टी बोले तो जिसका हमने TDS काट के जमा किया है, कितना आपको दिख रहा है ना, 2787। इसका माने ये 2 हो गया ना। मेरी बात को समझे, तो 2 डिडक्टी है, लेकिन चलान तो एक ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चलान का जो डिटेल्स है वो हम लोग वहाँ पर पुटअप करेंगे। 2787 है, तो यहाँ पर डालेंगे 2787 बराबर है। सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन कुछ नहीं है, इंटरेस्ट, फ़ी, पेनल्टी कुछ नहीं है, तो सबको हम लोग 0 मार के ही आगे बढ़ जाएंगे। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, BSR कोड पूछ रहा है ना। तो ये सारा डिटेल्स तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो यही हेल्प होता है कि अगर आप पहले से ये फॉर्मेट बना के रखते हो,
ठीक है ना। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, बराबर है। आगे बढ़ते जाइए। अब यहाँ पर पूछ रहा है डेट ऑन विच, है ना, अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चलान, डेट ऑफ ट्रांसफ़र। सीधी सी बात है, जिस तारीख को आपने पे किया है TDS वो वाला डेट आपको पुटअप करना है। तो हमने कब किया भाई, देखो 6/7 को किया है, 6/7/2020 को किया। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको 06 मारना है, वो अपने ले लेगा 6/7/2020, ठीक है। टैब मारिए, देखिए लिया ना वो। हमें यहाँ पर स्लैश वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। और आगे बढ़िए, चलान का सीरियल नंबर देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ना, बोले तो चलान का सीरियल नंबर आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ये जो है ना डिपॉजिट डेट, BSR कोड और चलान नंबर, जब हम लोग टैक्स पे करते हैं तो बैंक से हमें यही मिलता है, ठीक है। तो आपको ये रिकॉर्ड में प्रॉपर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे भी हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, ताकि मैनुअल लिखेंगे तो गलती भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो पूछ रहा है ना, मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बैंक एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर आपको नो ही रखना है। टम आगे बढ़ाइए। अब ये वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अदर भी आपका खाली रहेगा। अब आइए, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या लेना है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, माइनर हेड ऑफ चलान 200 लेना है, या पेबल बाय टैक्स पेयर आपको 400 लेना है, ठीक है ना। TDS रेगुलर असेसमेंट रेज बाय IT डिपार्टमेंट, हमको क्या लेना है ना, माइनर हेड जो चलान जो है वो आपको 200 लेना है, ठीक है। आपको ये हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 200 लेंगे। अब टैब मारते हैं तो हमारा आगे अब कुछ भी नहीं। इसी तरीके से हम लोग दूसरा चलान भी फिलअप कर लेंगे। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ। चलिए हमारा दूसरा भी पड़ाव क्लियर हो गया। बोले तो चलान का स्टेटस मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में डाल दिया है, जो चाहिए था। हमारा 2 चलान था, हो गया। अब इस चलान के अगेंस्ट में जितना डिडक्टी है ना, यहाँ पर तीसरा वाला, ये वाला जो है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो डिडक्टी डिटेल्स जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर भी हम लोग आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है ना, रो को इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंसर्ट रो, अब इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर चलान का आपका यहाँ पर आ गया नंबर 1 और 2, अ नंबर ऑफ डिडक्टिव रिकॉर्ड्स टू बी एडेड। एक चलान में कितना आपका डिडक्टिव ऐड किया जा सकता है, यानी जितना है, ठीक है ना। पहले में कितना है, दूसरे में कितना है, तो वो आपको यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे डिटेल्स में देखो, एक चलान में 2 है डिडक्टिव, यहाँ भी एक चलान में 2 डिडक्टिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों में हमें 2-2 पुटअप करना है। मेरी बात को समझे ना। चलिए अब ओके कीजिए। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा चलान 1122, इसका माने आपको यहाँ पर डिडक्टिव का डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। चलिए हम लोग पहले में आ जाते हैं। यहाँ पर आपका कह रहा है सेक्शन, जो सेक्शन है आपने जो TDS काटा है किस सेक्शन के अंतर्गत, मेरी बात को समझे। चलान में आपने कुछ डाला है, रिटर्न में आप कुछ डालोगे तो आपका एरर आएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिस सेक्शन और जिस रेट के मुताबिक आपने TDS काटा है, जो चलान में दिखाया है वही आपका रिटर्न में भी दिखाना है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि मेरा 94C था, तो यहाँ पर सब लोग क्या लेंगे, 94C। मेरी बात को समझे ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए डिडक्टिव रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड बाय द डिडक्टर, ठीक है, इफ़ अवेलेबल। तो ये सब मैंडेटरी नहीं, ये सब ऑप्शनल है, तो आपको ये सब भी देने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मुद्दे पे आइए। यहाँ पर हमें क्या डालना, भैया पैन ऑफ द डिडक्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होता है ना, आपका पैन कार्ड सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स तो मेरा है ही, पहले चलान का है, तो हम लोग इसे कॉपी करेंगे और भाई साहब यहाँ ला के पेस्ट करेंगे, ठीक है। नेम ऑफ द डिडक्टी क्या है, अगर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमारा है फेडेक्स, ठीक है। पुटअप हमने कर दिया। लंबा चौड़ा नाम भी देना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन वहाँ पर ये पकड़ लेगा इसका पूरा नाम क्या है। अब देखिए यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, किस तारीख को आपने पेमेंट को क्रेडिट किया है, यानी किस तारीख को आपने इसका अकाउंटेंसी अपने बुक में किया है, ठीक है। मैं वही मानता हूँ कि भैया जिस तारीख को मेरा TDS कटा है, हो सकता है कि आपने क्रेडिट किसी और डेट को किया, डिडक्शन किसी और डेट को किया, डिपॉजिट आपने किसी और डेट को किया। तो जिस तरीके से ये तारीख चेंज हो रहे हैं, इसका माने आपने उसी तारीख को एंट्री भी किया होगा, तो वही रिकॉर्ड आपको यहाँ पर भी देना। मेरी बात समझे ना। चलिए तो हमारा क्या भाई 6-7 है, तो मैं वही पुटअप करूँगा। क्लियर है। अमाउंट पेड क्रेडिटेड
यानी कि आपने कितना अमाउंट उसके नाम से क्रेडिट किया, कितने का बिल था बोले तो ये, ठीक है। डिडक्शन करने के बाद नहीं, बोले तो डिडक्शन से पहले उसका कितना ग्रॉस फिगर था, तो ये वाला फिगर था ना 1,12,833, ये आपको देना 1,12,833। चलिए TDS कितना काटा भाई, 1,694 रुपया। देख रहे हो ना, सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन सेस कुछ नहीं है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए टोटल टैक्स डिपॉजिट अपने आप यहाँ पर आ गया। चलिए अब ये डेट ऑफ डिडक्शन, किस तारीख को आपने काटा, आ गया ना, आपसे पूछ रहा, तो मैं सेम ही मारूंगा कि भाई हाँ हमने 6/7 को ही काटा, 6/7 को ही जमा कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने बुक में यही एंट्री ली है, ठीक है। अब आइए रिमार्क्स रीज़न, अब यहाँ पर से आपको जो रीज़न है वो रीज़न आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। मैं हमेशा लेता हूँ वाई, ठीक है। चलिए अब आइए, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, अगर आप देखोगे यहाँ पर पूछ रहा है डिडक्टी का कोड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कंपनी या अदर देन कंपनी, जिसका हमने काटा है वो कंपनी है या कंपनी नहीं है, तो सीधी सी बात है भैया कंपनी है तो 1 लेंगे, समझ गए। चलिए अब यहाँ पूछ रहा है रेट, क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड, किस परसेंटेज के हिसाब से आपने TDS काटा है, तो हमने काटा है 1.5% के हिसाब से, ठीक है, तो हम वो वहाँ पर पुटअप कर देंगे, ठीक है। चलिए जब ये काम हो जाए तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है क्या यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर वगैरह भी देना है, देना तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़िए। तो हमारा एक डिटेल्स तो हो गया। इसी तरीके से टैब मार के हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में आ जाएंगे, दूसरे में फिर वही लेंगे, क्योंकि देखिए एक ही चलान के अगेंस्ट में हम लोग को डिटेल्स दे रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर हम फिर वही लेंगे 94C, आपको गलती नहीं करना है सेक्शन में। अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा डिडक्टी कौन है, हाँ भाई ये है DHL है, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे DHL, वही तारीख है तो यहाँ से कॉपी, यहाँ से पेस्ट, मेरी बात को समझे ना। चलिए अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट कितना है, 72,840 है, ठीक है, 72,840 है। TDS कितना काटा, देखो 1093 रुपया, ठीक है। बाकी सरचार्ज कुछ नहीं, एजुकेशन से कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर वही हो जाएगा 6/7, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वाई। बस एक अगर आपने कर लिया तो सेम प्रोसीजर आपको आगे भी अप्लाई करना है, कोई भारी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर 1.5% के हिसाब से हमने TDS काट के जमा किया है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने एक चलान के अगेंस्ट में मैंने डिडक्टी का डिटेल्स डाला है, उसी तरीके से आपको दूसरे चलान के भी डालना है, मेरी बात को समझे ना। तो चलिए मैं दूसरे का भी मैं जल्दी जल्दी में कर लेता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा आएंगे क्रिएट चलान में, ठीक है। हमारा काम तो हो गया, अब तो इसमें कुछ बाकी नहीं रहा, हम लोग क्रिएट चलान में आएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ पूछ रहा है ना, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसे सेव करते हैं। अब आपको जहाँ रखना है, जहाँ पे हमारा फोल्डर बना हुआ था, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और इसे रखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम इसे करते हैं सेव, देखिए हमारा फाइल सेव हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, क्रिएट फाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, चलान इनपुट फाइल नेम विथ पाथ। अब देखिए चलान बोले तो वही जो CSI फाइल हम लोगों ने पहले डाउनलोड किया था, इसे ब्राउज पे क्लिक कीजिए। देखिए ऑलरेडी हमारा CSI है ना, यहाँ पर देखिए चलान आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। आपको ये वाला फाइल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरा क्या पूछ रहा है, ये देखिए ये जो दूसरा वाला है ना आपका स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट फाइल पाथ, जो हमने फाइल को अभी सेव किया वो वाला फाइल आपको लेना है। तो यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, हमने फाइल का नाम क्या रखा था, सिर्फ Q2, आपको इसे सेलेक्ट करना है। चलिए अब आपको क्या करना है, सिंपल वे में वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। देखिए क्या मैसेज आया भाई, मैसेज आपका क्या आया है, फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली एट द पाथ ऑफ, जो भी आपका पाथ है, यानी कि फाइल हमारा सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब इसे ओके कीजिए, ठीक है। ये देखिए हमारा ये ओपन हो गया।
जहाँ पे हमारा फाइल सेव था। बहुत ही सिंपल है। अब आपको क्या करना है ना, ये जो 27A का जो PDF फाइल बना है इसका आपको कॉपी का प्रिंट आउट ले लेना है। तो देखिए इसको ओपन कीजिए, बस आपका ये फाइल बन गया ना, इसका कॉपी एक निकालिए, इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका सिग्नेचर प्लस सील लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये है ना, ये सारा फाइल है जिस फोल्डर के अंतर्गत बना है, इसको आपको पेन ड्राइव या CD या फिर मेल के ज़रिए आप कार्वी या फिर NSDL वाले को आप दे सकते हैं। वो क्या करेगा, अपलोड कर देगा। ठीक है ना। तो इतना आपको एक क्वार्टर में जा करके करवाना पड़ सकता है, जिसके लिए जो मिनिमम चार्जेस होता है कार्वी या फिर NSDL आपसे 50 रुपये लेगा पर CD। मेरी बात को समझे ना। तो अगर आप 2 फाइल बनाते हो, 26Q के लिए अलग और 24Q के लिए अलग, तो 2 फाइल बन गया ना, तो दोनों का वो कितना लेगा, 50-50 रुपये लेगा। ठीक है। तो वो इसमें क्या रहता है, जब वो अपलोड करेगा तो आपको देगा टोकन नंबर। क्या देगा आपको वो, उसमें साफ साफ लिखा रहता है टोकन नंबर। तो टोकन नंबर आपको क्या करना है, जब आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा तो आपको यहाँ पर मेंशन ज़रूर करना है कि हमारा रिटर्न फाइल हो गया, तो टोकन नंबर आपको चढ़ा देना उस क्वार्टर के रिकॉर्ड में, ताकि करके जब हम फॉर्म 16 या फॉर्म 16A बोले तो TDS सर्टिफिकेट जब डाउनलोड करेंगे तो ये टोकन नंबर वहाँ पर काम आएगा। ठीक है ना। तो बस इतना सा काम है, तो आप अपना ही रिटर्न आप खुद से फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से TDS रिटर्न के बारे में सीखा होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम इशू है आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे आप लाइक करना ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।